आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। यासीन मलिक के खिलाफ सजाए मौत की अर्जी पर आज दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई और समाअत कुछ देर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में जहां आज सुबह करीब 11:15 बजे समाअत शुरू हुई, इसके बाद ही दोनों तरफ से कुछ दलाइलें पेश की गई हैं। एनआई की जानिब से जब दलाइल पेश की गई हैं, सॉलिसिटर जनरल की जानिब से दलाइल पेश की गई हैं और यासीन मलिक के तकारीरों का हवाला दिया गया है। उसके साथ साथ ही कुछ देर के लिए अब माना जाता है कि 12:30 बजे तक फिलहाल समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। एनआई की जानिब से यासीन मलिक को सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा देने का मुतालबा किया गया है, दोबारा से मुतालबा किया गया है। इस सिलसिले में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर समाअत फिलहाल 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सॉलिसिटर जनरल ने यासीन मलिक की तकरीरों का हवाला दिया है और फिलहाल इस पर 12:30 बजे तक समाअत नहीं होगी, क्योंकि 12:30 बजे तक फिलहाल समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और अब 12:30 बजे दोबारा समाअत शुरू होगी, जहां पहले ही एनआई की जानिब से दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर ये अर्जी दायर की गई है कि यासीन मलिक को फांसी की सजा दी जाए। तफसीलात के लिए हमारे साथ है फोन लाइन पर एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर। इशफाक, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कुछ अपडेट हैं यासीन मलिक के हवाले से? जहां दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई, फिलहाल माना जाता है कि 12:30 बजे तक समाअत मुलतवी की गई है। बिल्कुल, ये मामला सुबह अदालत की नोटिस में आया था, क्योंकि ऑलरेडी आज का दिन दिया था डिवीजन बेंच ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने मोहम्मद यासीन मलिक जो ममनुआ तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह है, उनको लेकर ये समाअत हो रही है। और समाअत का बुनियादी मकसद ये है कि ट्रायल कोर्ट ने जब उम्र कैद की सजा दी, जिसमें यासीन मलिक ने खुद इस बात का इतराफ़ किया कि हाँ उन्होंने ये जुर्म किया है, तो उसके बाद ट्रायल कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा दी जो तकरीबन 30 साल के आसपास की है। तो वो जनाब दरअसल बुनियादी कानून की खिलाफ वर्जी है। दरअसल इस कानून जो उन्होंने लगातार कहे कि यूएपीए 21 के तहत यासीन मलिक को इन तमाम धाराओं के तहत इन तमाम कहानियों और बातों के बीच में उम्र कैद के बजाय मौत की सजा होनी चाहिए थी। और जब डिवीजन बेंच इस बात को सुन रहा था तो तुषार मेहता साहब जो सॉलिसिटर जनरल है वो पेश हुए एनआईए की तरफ से और कंसर्न ऑफिशियल एनआईए के इसमें रहे और काफ़ी देर तक बहस हुई। वकला, सॉलिसिटर जनरल और जज साहिबान के बीच में कई तीखे सवाल जज की तरफ से भी पूछे गए, डिवीजन बेंच की तरफ से पूछे गए, जिसमें यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो इस वक्त सुनवाई चल रही है उसकी आज की पोजीशन है क्या। सॉलिसिटर जनरल को कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, कहा गया कि जिस चार्जशीट को लेकर उम्र कैद की सजा हुई है उसमें कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर अभी बात नहीं हुई है और कौन से चार्जेस ऐसे हैं जिन पर आप डेथ सेंटेंस देना चाहते हैं, तो वो सारी डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड लाए जाए। और यही वजह कि सॉलिसिटर जनरल ने कुछ वक्त मांगा और उन्हें वक्त दिया गया 12 बजे तक का। 12:15 बजे के आसपास इस केस की दोबारा समाअत होगी और क्या कुछ इसमें आगे होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कौमी तहकीकाती एजेंसी लगातार इस बात पर इसरार कर रही है कि ये जनाब कोई छोटा मामला नहीं है कि कोई मुल्क मुखालिफ, रियासत मुखालिफ प्रोग्राम चला
निकला और बाद में खुद कह के हाँ मैं दोषी हूँ और उसको छोड़ दिया जाए इस तरीके से उम्र कैद में, दरअसल इससे हवा मिलेगी मजीद लोगों को इस तरीके की कार्रवाई करने, एक कैपिटल पनिशमेंट की जरूरत है, कि मैसेज यहाँ से भेजने की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में कोई भी नौजवान इस तरीके की हिम्मत ना कर पाए। अब देखना होगा ये जो बातें चल रही है, अब डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस थोड़ी देर में आएंगे जिसमें ट्रायल कोर्ट में जो अभी इंडियन एयरफोर्स और रुबिया सईद अगवाकारी का मामला है उसमें कितना काम हुआ है, उसमें यासीन मलिक का मौक़िफ़ क्या है और क्या कुछ इस्टेब्लिश हो चुका है, उस पर बात होगी। दूसरी तरफ से जो गुफ्तगू है वो ये भी है कि जो ट्रायल कोर्ट जिसने अपनी समाअत मुकम्मल की और यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी, उसमें कौन कौन सी पॉइंट्स ऐसे थे जिन पर कोई बहस नहीं हुई और जिनको लेकर एनआईए बहस करना चाहती है, वो सारी चीजें जो है कल होकर अभी थोड़ी देर में डिवीजन बेंच के सामने आएंगी, जिसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या कुछ आगे होगा। फिलहाल सुबह से लेकर जो कार्रवाई चली थी वो थोड़ी देर पहले रुक चुकी है। 12:15 बजे दोबारा इस केस की समाअत होगी। इशफाक, क्या इस मामले में यासीन मलिक की तरफ से कुछ दलाइल पेश किए गए हैं, उससे इस समाअत के दौरान उनके वकील की जानिब से कुछ बातें सामने रखी गई हैं? 12:15 बजे यासीन मलिक की तरफ से भी केस जो समाअत जो वो होगी उसको भी बताया जाएगा। उसे रखा गया था, ऑनलाइन वो मौजूद थे, लेकिन कहा जा रहा है कि 12:15 बजे शायद वो अपना मौक़िफ़ इस पूरे मामले पर रखें ऑनलाइन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, तफसीलात फराम कर रहे थे यासीन मलिक के हवाले से। फिलहाल 12:30 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है और जब ये आज अदालत के अंदर समाअत शुरू हुई है तो एनआईए की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जानिब से कुछ दलाइल सामने रखे गए हैं। यासीन मलिक के तकरीरों का हवाला दिया गया है। उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि यासीन मलिक फिलहाल जेल के अंदर उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। एनआईए ने एक बार फिर फांसी की सजा देने का अदालत का दरवाजा खटखटाया और समाअत अर्जी दायर की है दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर और एनआईए की मांग है कि यासीन मलिक को सजाए मौत दी जाए, फांसी की सजा दी जाए। फिलहाल 12:30 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है और 12:30 बजे के बाद ही समाअत दोबारा शुरू होगी तो एनआईए की जानिब से कुछ दलाइल पेश की जाएंगे। उसके साथ साथ ही यासीन मलिक की जानिब से भी उसे भी अपना मौक़िफ़ सामने रखने की इजाजत दी जाएगी। फिलहाल ये ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। बढ़ते आगे बात जरा सरहदी जिला पुंछ के भी करते हैं, क्योंकि सरहदी जिला पुंछ के अंदर एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, यानी कि रात देर गई ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है और अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पूंछ नगर के मोहल्ला पुरानी पूंछ में देर रात एक बार फिर मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है, जो कि अभी भी जारी है, जिसमें फौज, पुलिस, एसओजी और सीआरपीएफ के एहलकार मौजूद है। पुरानी पूंछ मोहल्ला में रात 11 बजे के करीब कुछ लोगों ने 3 मुश्तबा अफराद को देखा है जो हथियार लेकर आ रहे थे। उसके बाद ही पुलिस को जब इत्तला दी गई है तो पुलिस फोर्सेस के साथ दीगर फौज और एसओजी के साथ उन्होंने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जो अभी भी वहां पर चल रहा है। घर घर की तलाशियां ली जा रही हैं। जहां पर मुश्तबे अफराद को देखा गया है उस पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और अभी भी ये तलाशी कार्रवाई चल रही है। आपको बताते चले कि रवा माह की 10 तारीख को भी इसी मोहल्ला पुरानी पूंछ में सुबह सवेरे 2 मुश्तबे अफराद को देखे जाने के बाद ही सर्च ऑपरेशन चला गया, जो कि करीब 2 रोज तक वो सर्च ऑपरेशन जारी रहा और आज एक बार फिर कल रात से सर्च ऑपरेशन कल रात को शुरू किया गया है, जो अभी भी जारी है। वहां पर फौज फोर्सेस की जानिब से ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। फौज, पुलिस, सीआरपीएफ इस सर्च ऑपरेशन की मुश्तरका टीमों की जानिब से घर घर तलाशी की जा रही है, जबकि ड्रोन का भी उन मुश्तबे अफराद को ढूंढ निकालने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तफसीलात के लिए सीधा पहुंच चलते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे साथ हैं सन्नी शर्मा। सन्नी, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? जी बिल्कुल गौहर, रात को 11 बजे के लगभग कुछ संदिग्ध जो है वो हथियारों के साथ जो है पुरानी पूंछ इलाके में देखे गए थे और उसके बाद सेना को इसकी इतला जो है वो दी गई। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ के जवान जो है जो पुरानी पूंछ का एरिया है वहां पर पहुंचे और पूरे इलाके को जो है उन्होंने अपनी हिरासत में ले लिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अगर इस इलाके की बात करें तो ये इलाका बिल्कुल एलओसी के करीब का इलाका है। इसकी कुछ ही दूरी पर एलओसी शुरू हो जाती है और बीच से एक नाला गुजरता है जिसे हम बताड़ नाला कहते हैं। उस बताड़ नाले की अगर बात करें तो उसके बीच कई बड़े बड़े गड्ढे हैं
वहाँ ऐसे संदिग्ध जो देखे गए हैं वो भी छुप सकते हैं। बीती रात से ही सेना और पुलिस जो है इस इलाके को जो है उसने कार्डन कर लिया था और रात से ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। सुबह होते ही सर्च ऑपरेशन को और भी ज्यादा तेज कर दिया गया है और अभी भी वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। और सनी जरा ये बताएगा, ये जो ऑपरेशन चल रहा है क्या वहां पर घर घर तलाशियां ली जा रही हैं उस इलाके में जहां पर इन मुश्तबह अफराद को देखा गया है? जी बिल्कुल गौर, एक एक घर की तलाशी ली जा रही है और जितने भी घर के लोग हैं उनके नाम नोट किए जा रहे हैं। उनसे ये भी कहा जा रहा है अगर आपके घर पर कोई भी संदिग्ध आता है तो उसकी खबर जो है पुंछ पुलिस स्टेशन में दे। और आपको बता दूं कि पूरे मोहल्ले पर जो है वो ड्रोन से नजर रखी जा रही है। डॉग की टीम भी लाई गई है। एक एक घर पर अगर सर्च के लिए जाते हैं तो पहले डॉग को भेजा जाता है, डॉग उसकी सर्च करता है और उसके बाद सेना के जवान और एसओजी के जवान हैं, उसके अलावा पुलिस के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो सर्च करते हैं। पूरे इलाके को अभी भी कार्डन करके रखा है। बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में सर्च चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सन्नी शर्मा, आपका पूंछ से तफसीलात फराम करे थे ग्राउंड जीरो से, जहां पर मुश्तबह अफराद को देखे जाने के बाद कल रात 11 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था, जहां पर कुछ मुश्तबह अफराद को देखा गया। उसके बाद ही पुलिस को इतला दी गई है और पुलिस, फौज और सीआरपीएफ के एहलकार मुश्तरका टीमों की जानिब से कल रात से ही इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो कि अभी भी जारी है और घर घर वहां पर तलाशी ली जा रही है, जबकि अफराद खाना से भी पूछताछ की जा रही है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा। खैर मकदम है, बढ़ते आगे, बात जरा शुमाली कश्मीर की करते हैं। मंशियात के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। शुमाली कश्मीर के अंदर भी पुलिस की जानिब से 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 गैर मकामी बताए जा रहे हैं। 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी शिनाख्त शब्बीर अहमद रोहतर के बतौर हुई है, जो कि खैतानगंज बारामूला का रहने वाला है। उसके साथ साथ ही शोएब एजाज गुरु कानिसपुरा का रहने वाला है। मोहम्मद हिमायूं शेख और मोहम्मद जियाल मुस्तफ़ा जो कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। 4 अफराद को 4 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 410 ग्राम चरस और उसके साथ साथ ही 36 ग्राम ब्राउन शुगर जैसी जो शाई हैं उनसे जब्त की गई हैं। पुलिस की जानिब से पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा है कि एक नाका लगाया गया था और नाका चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को सीज किया गया है और इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया है। 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। यह पुलिस की जानिब से बयान में जारी कहा गया है उनके बयान में। और साथ ही साथ इन 4 मंशियात फरोशों में से 2 का ताल्लुक वेस्ट बंगाल से, यानी कि गैर मकामी 2 मंशियात फरोश समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते आगे बात जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं। महकमे मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आज दोपहर से बारिशों की पेशगोई की है, जो कि 2 जून तक वक्फे वक्फे से जारी रहेगी। महकमे मौसमियात का कहना है कि जम्मू कश्मीर के बेशतर मकामात पर मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के साथ साथ आज बाद दोपहर से बारिशों का इम्कान है। उनका कहना है कि आज वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ कई मकामात पर दोपहर और शाम के औकात में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश का इम्कान है। 29 मई से 2 जून तक मुतअद्दिद मकामात पर सालाबारी और तेज हवाओं के इम्कान के साथ साथ हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और गरज चमक की पेशगोई की है। ताहम इस दौरान किसी बड़ी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 से 6 जून तक मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहेगा और किसानों को भी मशवरा दिया गया है कि वो फसलों के सुपरे और कटाई जैसे कामों को 2 जून तक फिलहाल
मुलतवी कर दे। कोलीनाड, लामड़, कुलगाम, गुजरबस्ती के लोगों ने इंतजामिया और मुतलका महकमे के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए शिकायत की है कि आज के दौर जदीद में भी उनका इलाका राबता सड़क और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कोलीनाड, लामड़, गुजरबस्ती, देवसर के लोगों ने गांव में सड़क न होने पर जिला इंतजामिया पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गांव में राबता सड़क न होने पर बहुत बार बस्ती में मकानात आग की नजर भी हुए हैं और फायर सर्विस अमले की गाड़ियां बस्ती के अंदर रोड न होने की वजह से नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से काफी नुकसान भी हुआ है। लोगों का कहना है कि राबता सड़क न होना उनके लिए बाइस अजाब बना हुआ है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में राबता सड़क और दीगर बुनियादी सहूलियात के फुकदान को दूर किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। तो मेरा नाम शबीर अहमद है। हमारे गांव का नाम लामड़ बी कोलीनाड़ है। हमारे हल्का हालन से वाबस्ता है हम। गांव हमारा कोलीनाड़ है। हमें रोड की बड़ी दिक्कत है। हमारे बच्चों को स्कूल जाते समय टिकट से गुजरना पड़ता है। जब कोई बीमार होता है तो उसको चारपाई पे उठा के हॉस्पिटल तक लेके जाना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। कमज़ोर बुजुर्ग जो उनको इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कहीं जगह पे हमें बंड्स की ज़रूरत है, रोड को कुशादा करने की ज़रूरत है। कई जगहों पे रोड पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है, इसको कुशादा करने की ज़रूरत, मैग्डमाइज करना है, इस पर बॉर्डर बिछाए जाएँ। कोलीनाड़ से रेशीपुरा लामड़ तक जो रोड है, ये मसला हमारा फौरी तौर पे हल होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा लामड़ से अकाल रोड है, वो मसला हमारा कई सालों से दरीदा पड़ा हुआ है, लिहाजा वो मसला भी हमारा हल होना चाहिए। आरवाड़ से मलदार तक का जो हमारा रोड है वो भी पेंडिंग है, वो मसला भी हल होना चाहिए। कोलीनाड़ में रहता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद शफी है। सर, हमें जो ये रेशीपुरा से कोलीनाड़ रोड है, इसमें बहुत दिक्कत है। आपने खुद भी देखा होगा, यहाँ खाली कीचड़ और गहराई है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, इनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। हम अगर कोई हमारा बीमार पड़ जाए, हमें डिलीवरी केस होते हैं, कुछ होते हैं। हमारी 2-3 लड़कियां की डेथ यहीं होगी। जब डिलीवरी उनकी होती थी तो हम उनको रोड तक नहीं पहुंचा सकते थे। क्यों? एम्बुलेंस तो रोड पे आती है, तो रोड के बिना एम्बुलेंस तक पहुंच नहीं पाए और हमारी 2-3 लड़कियों की भी डेथ हो गई। लिहाजा मेहरबानी करके हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इस रोड को कुछ ना कुछ अगर मलबा ही डाल दिया जाए, कुछ सोलिंग ही डाल दी जाए, कि इसमें कम से कम छोटी बड़ी गाड़ी अगर पहुंच जाती, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग सब चल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जहां एक जानिब बढ़ती बेरोजगारी एक संगीन मसला बन रही है, तो वहीं कई ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो सरकारी नौकरियां तलाश करने के बजाय शहद की मक्खियों को पालने की सनत में न सिर्फ खुद कामयाबी हासिल कर रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के नए मौके पैदा कर रहे हैं। चंदीपुर कुंजर टंगमर्ग से ताल्लुक रखने वाले शबीर अहमद मल्ला भी उन्हीं नौजवानों में शामिल हैं जो शहद की मक्खियों को पालने और शहद के कारोबार से वाबस्ता है। शबीर अहमद मल्ला ने 10 कॉलोनीज अपने कारोबार की शुरुआत की है और आज उनके पास 800 कॉलोनीज हैं और सालाना करीब 22 लाख रुपए की आमदन है। शबीर अहमद अपने इलाके में पढ़े लिखे नौजवानों के लिए मुलाजमत के बहुत से मौके फराहम कर रहा है। आज उसके गांव में तकरीबन 50 से 60 नौजवान इस काम से मुंसलिक हैं। शबीर अहमद ने एलजी इंतजामिया से कुंजर के इलाके में शहद की मक्खियों के पालने का क्लस्टर सेंटर फराहम करने का मुतालबा किया ताकि इससे नौजवानों को रोजगार के मजीद मौके पैदा होंगे। मेरा नाम शबीर अहमद मल्ला है। मैं कुंजर बारामूला का रहने वाला हूं। तो मेरे पास इस टाइम 800 कॉलोनियाँ हैं। तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए तो अपना रोज़गार हासिल करे। तो कितनी कमाई आपकी साल भर से हो रही है? साल भर से कम मेरे पास कमाई है 15 से 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए जी सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये जो है पूरा निज़ाम आप चला रहे हैं? ये तो इसमें कमाई अच्छी है। मेरे को जो घर में मेरे पास ज़मीन पहले नहीं था, आज इस काम की वजह से मैंने
अच्छा किया है, तो पूरा तरक्की किया है, तो पूरा जो एरिया है इस काम में मैंने 100 से 150 और इसमें ऐड किया है लोगों को। 150 जो लोग हैं कम से कम अभी पूरा कुंजर से टनबर्ग तक कर रहा है ये काम। तो मैं LG एडमिशन से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को ताउन दिया है, तो हम अच्छा पैसा कमा रहा है। जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में आए, तो ये काम हासिल करो, इसमें कमाई अच्छी है, तो आपको नौकरी के पीछे नहीं। जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के इलाका धंधुक में गुज़िश्ता कई बरसों से सड़क की अबतर हालत को लेकर मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और महकमे PWD के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि 2 किलोमीटर सड़क का काम साल 2014 में महकमे PWD के ज़रिए एहतमाम नबार्ड स्कीम के तहत शुरू की गई थी, जिसके बाद इस सड़क पर 2 किलोमीटर का टेंडर भी निकाला गया और करीब 2,57,00,000 रुपए की रकम मुख्तस की गई है। बावजूद इसके इस सड़क का काम ताहाल चूका तो है। मकामी लोगों ने कहा है कि सड़क लोगों की सहूलियात और इलाके की तरक्की के लिए निकाली जाती है, लेकिन इस सड़क के निकलने से अवाम की परेशानी में मजीद इजाफा हुआ है। उन्होंने LG इंतजामिया और जिला इंतजामिया पुंछ से अपील करते हुए कहा कि एक कमेटी तश्कील देकर इसकी तहकीकात करवाई जाए और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसका तखमीना लगाकर उन्हें माकूल मुआवजा फराम किया जाए। हमारे ठेकेदार साहब ने लगभग 10 लाख 15 लाख 20 लाख का काम किया होगा इस रोड पे, तो वो चला गया वापस, और ये लोगों का इतना बड़ा नुकसान है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ से, एडमिनिस्ट्रेशन सुरनकोट से जो है अपील करता हूँ कि वो एक टीम मुकर्रर करें, तो यहाँ पे मौके पर आया जाए और आके यहाँ देखें जिन लोगों का नुकसान हुआ है, किसी का मकान है, ज़मीनें हैं, जो भी नुकसान हुआ है, कब्रिस्तान 2 कब्रिस्तान डैमेज हो चुके हैं, तो उनका नुकसान जो है भरपा किया जाए। यहाँ खासकर DC साहब पुंछ से मैं अपील करता हूँ कि वो खुद यहाँ आए, अगर खुद नहीं आएंगे तो अपनी एक कमेटी तश्कील दें, उनको यहाँ भेजा जाए और मौके पर आके देखें और लोगों का नुकसान जो है वो पूरा किया जाए। ये रोड है रियाज फामड़ा मोड़ टू वाया महल्ला सईदा हुंडी, 2 किलोमीटर के इसका टेंडर हुआ था नबार्ड में, उसकी कास्ट थी 2,57 लाख रुपए। आजाद साहब में पोठे के ठेकेदार साहब, उनको ये टेंडर हुआ तो उन्होंने काम शुरू किया। काम तो इस रोड का पिछले 9 साल से चल रहा है। 2014 में इसकी कटिंग की गई थी, कुछ MLA फंड में से 10 लाख रुपया दिया, उसके बाद पंचायत का पैसा कुछ लोगों ने कलेक्शन करके अपना पैसा लगाया। ठेकेदार को जब ये टेंडर निकला तो वो आया काम करने, उसने काम अननेसेसरी किया। जहाँ करना चाहिए था, जहाँ लोगों का नुकसान है, गरीब लोगों के मकान है, आगे पीछे से स्लाइड जा रही है, उन पे वहां ना तो कोई डंगा है, ना ड्रेन, कोई कुछ नहीं है। यहाँ ठेकेदार अब भाग रहा, वो तो कभी आया नहीं, ना ही तो कोई महकमे का आदमी, ना PWD R&B का कोई यहाँ पे आया, ना जेई आता, ना हमारा आज प्रोटेस्ट था कि हमारी मांगे जो भी है, लोगों का नुकसान है वो देखा जाए, उसको जो लोगों को कंपोसेशन है वो दी जाए। एडमिनिस्ट्रेशन आकर हमारा मांग सुनती है, पूरी करती है तो ठीक है, नहीं तो हम मेन रोड पे जाएंगे और वहां प्रोटेस्ट करेंगे, और ये हमारा लगातार ये धरना जारी रहेगा। एहतजाज ये इस वजह से किया गया है कि ये हमारे गांव में एक रोड निकल रही थी रियाज फामड़ा मोड़ टू धुंधक वाया महल्ला सईदा, 2014 में हुआ था अर्थवर्क। तो उसके बाद 2 किलोमीटर की टेंडरिंग हुई थी जो गवर्नमेंट ने किया, 2,57,00,000 रुपया। तो इसमें ब्लैक टॉपिंग और मेटल वगैरह का जो काम था, प्रोटेक्शन का, वो काम होना चाहिए था। क्योंकि रोड तरक्की के लिए होती है, तो इसका उल्टा नुकसान हो रहा है लोगों को। लोगों के पास एक जो थोड़ी ज़मीन थी वो भी इस रोड की नज़र हो गई। अगर ये इंतज़ामिया हमारी बात नहीं सुनती है तो हम नेशनल हाईवे पे प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये धरना जारी रहेगा जब तक लोगों का जो है वो नुकसान भरपा नहीं होता। लोगों के मकान इसमें आए हैं, लोगों की ज़मीनें आई हैं, 2, 3, 4 कब्रिस्तान आए हैं इसमें, तो कोई सुन ही नहीं रहा इस बारे में। जम्मू के नगरोटा में 121 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले जम्मू चिड़ियाघर को आज LG मनोज सिन्हा की जानिब से उसका इफ्तिताह किया गया है। महकमे जंगलात जम्मू कश्मीर की तरफ से तैयार होने वाला यह चिड़ियाघर नगरोटा के खानपुर में 227 एकड़ से ज्यादा अराजी पर तैयार किया गया है। इस चिड़ियाघर में बाकी जानवरों के अलावा ब्लैक बक्स लोगों की तवज्जो का मरकज होगा। गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसी रियासतों से शेर, चीते, रीछ, मगरमच्छ जैसे जानवर लाए गए हैं। जम्मू चिड़ियाघर शुमाली भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर माना जाता है, जिसमें दीगर सहूलियात के अलावा बच्चों के लिए पार्क, बैटरी पर चलने वाली कारें और साइकिल दस्तियाब हैं। और इस चिड़ियाघर से जम्मू में सयाहती शोबे को मजीद फरोग मिलेगा।
नाजरीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।